Hello, students. Well, my name is Manish, and I am a vocational trainer in Government Senior Secondary School, Harabag. Well, today we are going to discuss lending in agricultural segment. As you know, there are two types of lending in which is provided by banks to general public. One is general lending, and other is agricultural lending. Agricultural lending is basically for to the farmers. And today we are going to discuss only one segment of agricultural lending, that is Kisan Credit Card. Kisan Credit Card is nothing but a card or a CC limit, cash credit limit, which is provided by the bank to the farmers for using it for a long run, and subsidized interest has been charged from the farmers. Firstly, we are going to discuss meaning of Kisan Credit Card. To meet the production needs of the farmers, a farmer-friendly credit card scheme with the name of Kisan Credit Card was launched in 1998 and thereafter was revised, modified in 2004 and 2012. The scheme is implemented by commercial banks, RRBs, small finance banks, and also by cooperatives. Means किसान क्रेडिट कार्ड, मैं इसको हिंदी में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको. किसान क्रेडिट कार्ड किसानों की ज़रूरतों को पूरा करता है एंड इट इज़ अ फार्मर फ्रेंडली क्रेडिट कार्ड. और ये जो है किसान के लिए एक मित्र की तरह कार्य करता है. ये इसका जो लॉन्चिंग की गई, इसको जो पहली बार भारत में इंट्रोड्यूस किया गया, इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, वो वर्ष 1998 में किया गया. बाद में इसको मॉडिफाई भी किया गया कुछ. अब जो भी उसमें लूप होल्स रहते थे उनको दोबारा से 2004 और 2012 में उसको मॉडिफाइड अथवा रिवाइज किया गया. इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय, कौन कौन इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है वर्तमान में भारतवर्ष में? कमर्शियल बैंक्स कर रहे हैं और साथ ही साथ रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स भी इसे इस्तेमाल में ला रहे हैं. अब हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे. ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके: एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस इनपुट्स फॉर रेजिंग द क्रॉप्स. मतलब जितनी भी फसलें किसान की, चाहे वो रबी की हो, चाहे वो खरीफ की हो, चाहे वो ज़ैदी की हो, तो वो सारी की सारी जितनी फसलें हैं उनके लिए टाइम टू टाइम पे उनको क्रेडिट बैंक प्रोवाइड करता है. और ये करता है सब्सिडाइज्ड रेट पे, मतलब कि उनको इंटरेस्ट रेट कम चार्ज करना पड़ता है, कम देना पड़ता है. दूसरा आ गया पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस. जितने भी आपके हार्वेस्टिंग के बाद जितने भी खर्चे आते हैं उनको भी किसान क्रेडिट कार्ड पूरा करता है. एक्सपेंसेस ऑफ मार्केटिंग ऑफ द प्रोड्यूस. जितना भी आपने उगाया, जितना भी आपकी फसल हुई, उसकी मार्केटिंग करने के लिए जितना भी खर्चा होता है उसको भी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पूरा किया जाता है. नेक्स्ट इज कंजप्शन नीड्स ऑफ फार्मर्स फैमिली. जितनी भी कंजप्शन की नीड्स जितनी भी होती हैं किसान के परिवार की, उसको भी किसान क्रेडिट कार्ड पूरा करता है. नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म मशीनरी एंड इक्विपमेंट. जितनी भी खर्चा आता है, जो फार्म उनका अपना होता है जिसमें वो खेती बाड़ी करते हैं, उसके लिए या फार्म की मशीनरी के लिए या फिर उसके औजारों के लिए जितना भी खर्चा आता है उसकी मेंटेनेंस का खर्चा भी सारा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पूरा किया जाता है. अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड? अब पहला आ गया आपका एक्सेस टू एडिक्वेट एंड टाइमली क्रेडिट टू फार्मर्स. Access to adequate and timely credit to
फार्मर्स कि मतलब जितने भी किसान हैं उनको समय पर क्रेडिट मिलता है, उधार मिलता है। ठीक है, अब अगर किसानों को समय पे लोन ना मिले तो वो अपनी जो फसलें हैं उनको समय पर बीज नहीं पाएंगे। अगर बीज नहीं पाएंगे तो उनके लिए जो फुल ईयर का जो उनका कंजप्शन है वो करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज फुल ईयर्स क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ द बोरोवर टेकन केयर ऑफ। मतलब जितनी उनकी क्रेडिट की जितना उनको क्रेडिट चाहिए, उधार चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है उनके उधार के लिए, उसकी जो पूरी देख रेख केसीसी के माध्यम से की जाती है। ये एडवांटेज है इसका। मिनिमम पेपर वर्क एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ ड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द बैंक। अब इसमें जो होता है, ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है, इसमें कम पेपर वर्क होता है। ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन भी कम लगते हैं इसमें। ठीक है, जितने मतलब किसान के जितने कम से कम उससे डॉक्यूमेंट्स प्राप्त किए जाते हैं तथा उसे इमीडिएटली जो है फंड्स बैंक द्वारा रिलीज किए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका नंबर 4, फ्लेक्सिबिलिटी टू ड्रॉ कैश एंड बाय इनपुट्स। अब इसमें जो कैश है, जो रोकड़ है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान की जाती है कि जितना कैश उसको रिक्वायरमेंट है वो इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। जैसे सपोज एक किसान ने को 1 लाख का क्रेडिट कार्ड बनाया गया। अब वह उसे अगर आवश्यकता 20,000 रुपये की है तो उस क्रेडिट कार्ड से वह मात्र 20,000 रुपये निकालेगा, बाकी 80,000 रुपया उसका अनयूज्ड ही पड़ा रहेगा। और उसे जो ब्याज लगेगा, जो इंटरेस्ट लगेगा, वो कि मात्र 20,000 रुपये लगेगा। 80,000 रुपये जो अनयूज्ड जो फंड्स उस अकाउंट में पड़े होंगे, जो किसान क्रेडिट कार्ड में होंगे 80,000 रुपया, उस पर ब्याज नहीं चार्ज किया जाएगा। मात्र जितना उसने यूज़ किया हुआ है, जितना, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि 20,000 रुपये उसने यूज़ किया है तो उस पर उसको देना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज देना पड़ेगा, उसको बैंक को देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया assured availability of credit at time of enabling reduced interest burden for the farmers। अब देखिए इसमें सब्सिडाइज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट फार्मर से किसान से चार्ज किया जाता है। ठीक है, जितने भी बीपीएल का फार्मर्स हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा सस्ता इसमें दरों पे जो है ब्याज पे जो है लोन दिया जाता है केसीसी के माध्यम से, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के माध्यम से। ठीक है, तो ये है इस पॉइंट के अंतर्गत। Sanction of the facility for 3 years subject to annual review and satisfactory operations and provision for enhancement। अब देखिए इसमें टेन्योर कितना है इसका, 3 साल का टेन्योर होता है, मैक्सिमम टेन्योर 3 साल का होता है। लेकिन बाद में किसान है उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी तथा उसकी जो वापस जो किस्तें इंस्टॉलमेंट में वो अगर सही तरीके से दे रहे हैं तो उसके माध्यम से उसको बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ एक पॉइंट हमने पढ़े इसके किसान क्रेडिट कार्ड के। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमने लैंडिंग टू एग्रीकल्चरल सेगमेंट हमने पढ़ा, उसमें भी एक कंसेप्ट पढ़ा दैट इज कॉल्ड केसीसी, और ये वर्तमान में बहुत अधिक प्रचलित है। अब देखिए, अच्छा चलिए अब हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि एग्रीकल्चरल सेगमेंट क्या है और नॉन एग्रीकल्चरल अथवा अलाइड एग्रीकल्चरल सेगमेंट क्या है। एग्रीकल्चरल सेगमेंट में जो मैंने पढ़ाया अभी केसीसी के माध्यम से अथवा किसी और तरीके से जो है फार्मर को सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड किया जाता है। परंतु जो अलाइड एग्री सेगमेंट है, अलाइड एग्री, तो उसमें क्या होता है कि उसके फिशरीज तथा मधुमक्खी पालन तथा पोल्ट्री जिसमें मुर्गा पालन, तो उसके माध्यम से उनको लोन प्रोवाइड बैंक द्वारा किया जाता है। तो ये सारा हमने डिटेल में पढ़ा। आशा करता हूँ आपको ये कंसेप्ट, केसीसी का जो कंसेप्ट है, एग्रीकल्चरल सेगमेंट का जो कंसेप्ट है, आपको समझ आया होगा।
क्योंकि मैं अभी अलाइड एग्री पे नहीं गया हूँ, मैंने केवल फोकस रखा है अपना एग्रीकल्चरल सेगमेंट पे। ठीक है, जो आपका यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन में आपका एक BFSI का एक टॉपिक भी है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि KCC एक वर्तमान में चलने वाला वेरी एम्फेसाइज्ड तथा वेरी स्ट्रेस्ड, क्योंकि RBI भी बैंकों को रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि आपने KCC अधिक मात्रा में किसानों को प्रोवाइड करना है। ये भी एक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।